जय श्री राधे कृष्णा। पापा कुशना एकादशी जो सिर्फ व्रत ही नहीं, हमें हर पाप से मोक्ष दिलाने वाली है और हमारे पुण्यों को संचय करने वाला एक सर्वोत्तम दिन है। उष्णा एकादशी व्रत करने से हमारे पापों से ही हमें मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से वैकुंठ धाम के दरवाजे भी खुलते हैं, रास्ता भी हमें वहाँ जाने का मार्ग मिलता है। आइए हम कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे वासुदेव, अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? अब कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। मैं दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने हुए, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है और संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन, रोग रहित रहते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लाहौर की भट्टी की तरह सांस लेता है और निर्जीव के समान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी क्या और सुनने की इच्छा है?
ये सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान मुख से एक दूसरी कथा। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हुए तो वह समझ गया कि उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसमें ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम संकल्प लो कि तुम हरि की शरण में हो और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी पापाकुशा एकादशी की दिन व्रत रखो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इस विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से पापाकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आपने सुनी भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक प्राचीन कथा और एक खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कथा बतलाया है कि हमें इस व्रत के और कथा सुनने से क्या फल मिलता है। तो आपको कथा अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें और अच्छी कथा प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। आप नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो समय से मिल सके अपलोड होते ही। और वीडियो के अंत में आपने जब पूरी कथा सुन ली है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे ओम श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।